एक भिखारी जो एक सफल व्यापारी बन गया। ये कैसे हुआ? क्या ये कोई जादू था? नहीं, ये बदलाव आया सिर्फ एक चीज बदलने से, और वो थी उसकी सोच। चलिए इस कमाल के सफर को समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हमारी जो बाहर की दुनिया है वो असल में हमारे अंदर की सोच का ही एक आईना होती है। आइए देखते हैं कि यह बात इस भिखारी की कहानी में कैसे सच साबित हुई। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक भिखारी की सोच। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उसकी दुनिया और उसकी पहचान उसकी अपनी ही बनाई हुई सोच की दीवारों में कैद थी। जरा सोचिए, एक शहर का भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, और वहीं एक भिखारी रहता था। उसका रोज का बस एक ही काम था, आने जाने वाले लोगों से भीख मांगना। उसकी पहचान ही एक लेने वाले की बन गई थी। उसकी सोच कैसी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत उसके इस जवाब में मिलता है। जब एक व्यापारी ने उससे पूछा कि वो बदले में क्या देता है, तो उसने कहा, साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। यही वो सोच थी जो उसकी सबसे बड़ी जंजीर थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया, एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी सोच की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। एक दिन उसे सूट बूट में एक बहुत अमीर आदमी दिखा। भिखारी को लगा, वाह, आज तो अच्छी खासी भीख मिलेगी। वो बड़ी उम्मीद से उस व्यापारी के पास गया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे पैसों से भी ज्यादा कीमती एक सबक मिलने वाला है। उस व्यापारी के शब्द बहुत सीधे थे और शायद इसीलिए बहुत असरदार भी। उसने कहा, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं सिर्फ लेन देन में यकीन करता हूं। इन शब्दों ने भिखारी के दिमाग में जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया। उस व्यापारी ने अनजाने में ही उसे कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम सिखा दिया था, लेन देन का नियम। यानी अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना पड़ता है। वैल्यू का एक्सचेंज, इसी से तो दुनिया चलती है। ये सिर्फ लेने की सोच से निकलकर देने और पाने के एक साइकिल में आने जैसा था। अब भिखारी के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। वो इस नए नियम पर चले तो चले कैसे, जब उसके पास देने के लिए सच में कुछ था ही नहीं। व्यापारी की वो बातें उसके कानों में लगातार गूंजती रहीं। 2 दिनों तक वो बस एक ही सवाल से जूझता रहा, मैं एक भिखारी आखिर किसी को दे भी क्या सकता हूँ? ये उसके लिए एक बहुत बड़ा दिमागी संघर्ष था। और फिर उसे जवाब मिला, और जवाब इतना सीधा साधा था कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसने पहले सोचा, फिर एक पक्का फैसला किया, पास के पौधों से कुछ खूबसूरत फूल तोड़े और बस देने की शुरुआत कर दी। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव ऐसे ही छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अब जो कोई भी उसे भीख देता, वो बदले में उसे एक फूल देता, और इसका असर तो मानो फौरन हुआ। लोग भी हैरान होते, खुश होते और उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब वो कुछ देता है तो उसे मिलता भी ज्यादा है। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ अब आता है, जब एक और मुलाकात उसकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। कुछ समय बाद उसे ट्रेन में फिर से वही व्यापारी दिखा। इस बार भिखारी घबराया नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। ये आवाज एक भिखारी की नहीं, एक छोटे व्यापारी की थी। व्यापारी ने भी मुस्कुराकर पैसे दिए, फूल लिया और एक ऐसी बात कह दी जो उस भिखारी के लिए किसी इल्हाम से कम नहीं थी। उसने कहा, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक नई पहचान का ऐलान था। व्यापारी के वो शब्द भिखारी के दिमाग में घूमते रहे। वो कौन है? एक भिखारी जो फूल दे रहा है, या एक व्यापारी जो पैसों के बदले फूल बेच रहा है? और तभी जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो, उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। वो ट्रेन से उतरा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। जिस पल उसने मन में अपनी पहचान बदली, उसी पल उसकी हकीकत बदल गई। बस इस एक एहसास ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कितना गहरा और कितनी तेजी से आया। उसका बदलाव देखने लायक था। पहले दिन वो एक भिखारी था जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तीसरे ही दिन वो एक देने वाला बन चुका था,
कुछ ही हफ्तों में वो एक छोटा मोटा व्यापारी था जो बाकायदा लेन देन कर रहा था। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 6 महीने के अंदर वो फूलों का एक कामयाब व्यापारी बन चुका था। ये है सोच की असली ताकत। दोनों तरह की सोच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। भिखारी की सोच का फोकस सिर्फ लेने पर था। वो खुद को हमेशा सीमित और कमजोर समझता था। उसकी पहचान ही भिखारी थी। वहीं एक व्यापारी की सोच का फोकस देने पर, वैल्यू बनाने पर होता है। वो अपनी क्षमताओं को देखता है। उसने सिर्फ अपनी पहचान बदली और उसकी हकीकत अपने आप बदल गई। तो इस कहानी से हम क्या जरूरी बातें सीख सकते हैं? पहली, पाने के लिए पहले देना पड़ता है। दूसरी, इंसान खुद को जैसा देखता है उसकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। तीसरी बात ये कि लोग उसे भीख नहीं बल्कि उसके फूलों की कीमत चुका रहे थे। और सबसे जरूरी, सफलता की शुरुआत अपने बारे में अपनी सोच बदलने से ही होती है। आखिर में कहानी का सार यही है, सफलता बाहर के हालात में नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारे विचारों में ही छुपी होती है। उस भिखारी को किसी ने बाहर से आके मदद नहीं की, उसने तो बस अपनी सोच को बदला था। और अब ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जैसे एक सोच इंसान को भिखारी बनाए रख सकती है और दूसरी सोच उसे व्यापारी बना सकती है। तो ये सोचने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति की सोच उसे क्या बना रही है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।